राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, कोयले की कालाबाजारी करने वाली सरकार को चूना लगा रही है और बोकारो पुलिस कार्य पूरी रात बरस सोई हुई है। बोकारो पुलिस इस समय गूंगी भारी हो जाती है जब यह पूछ लिया जाए कि बोकारो में कोयले के माफियाओं द्वारा कोयले के काले तेल का काला काम चल रहा है और उनके आगे पुलिस की बौना बन जाती है। बोकारो में 4 अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा अवैध कोयले का काले तेल का पर्दाफाश किया है। जिलाधिकारी द्वारा खुद सड़कों पर उतर जांच की गई और जांच के क्रम में चुपंगी ग्राम के पास एक पिकअप वैन और एक मारुति वैन जिसमें लगभग 5 टन कोयला लगा था, इसको जब्त कर थाना प्रभारी जांच को सुपुर्द किया गया और जिला खनन पदाधिकारी को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए सूचित किया गया। इसके आधार पर जिला खनन पदाधिकारी द्वारा दोनों वाहनों में लगे कोयले की जांच करते हुए चालक द्वारा कोई भी गैर चालान नहीं दिखाए जाने पर 379 के तहत 4 मुफस्सिल थाने में एफआईआर दर्ज किया गया। तत्पश्चात जिला खनन पदाधिकारी द्वारा देर रात तक खनिजों के अवैध परिवहन की जांच अभियान चलाया गया। जांच के क्रम में 2 ट्रक जिसमें लगभग 66 टन कोयला लगा है। वाहन चालकों द्वारा वैध कागजात नहीं दिखाए जाने पर दोनों वाहनों को जब्त कर एफआईआर दर्ज किया गया। खनन पदाधिकारी द्वारा जब्त किए गए वाहनों को 4 मुफस्सिल पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया है। शूटिंग के दरमियान 7 वाहनों को जब्त किया गया है और इसमें 5 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। यह कोयला धनबाद से लोड किया गया है जो बोकारो के रास्ते होते हुए बंगाल जा रहा है। 379 के तहत 4 मुफस्सिल थाने में एफआईआर दर्ज किया गया। तत्पश्चात जिला खनन पदाधिकारी द्वारा देर रात तक खनिजों के अवैध परिवहन की जांच अभियान चलाया गया। जांच के क्रम में 2 ट्रक जिसमें लगभग 66 टन कोयला लदा है। वाहन चालकों द्वारा वैध कागजात नहीं दिखाए जाने पर दोनों वाहनों को जब्त कर एफआईआर दर्ज किया गया। उत्खनन पदाधिकारी द्वारा जब्त किए गए वाहनों को 4 मुफस्सिल पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया है। चेकिंग के दरमियान 7 वाहनों को जब्त किया गया है और उसमें 5 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। यह कोयला धनबाद से लोड किया गया है जो बोकारो के रास्ते होते हुए बंगाल जा रहा था। कल कुल कितना कोयला और कितने लोगों पे जो है एफआईआर की गई है और कितनी गाड़ियां जब्त की गई है? देखिए, कल जैसे हमें सूचना मिली अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा, तो उसके बाद अचानक हम वहां गए और जांच के क्रम में हमको लगभग 71 टन कोयला और इस कोयले का अवैध परिवहन में संलिप्त 4 वाहन को हमने जब्त किया और उस पर एफआईआर दर्ज किया। इसमें 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं। इसके अलावा और 3 गाड़ियां, एक फायर क्ले का, एक मैग्नीज लदा हुआ और एक स्टोन चिप्स लदा हुआ ओवरलोडेड गाड़ियों को हमने पकड़ा है जिसकी जांच कर रहे हैं। वो सारी गाड़ियां अभी थाने को सुपुर्द कर दिया गया है। इसके अलावा भी अभी तक और कितनी कार्रवाई और कितनी गाड़ियों को जब्त किया गया, कितने पे एफआईआर हुई और कितने लोगों को लगभग गिरफ्तार करके जेल? पत्रकार महोदय, इसमें हम कहना चाहेंगे कि हम नियमित रूप से ये कार्रवाई करते रहते हैं अवैध खनन को रोकने के लिए। समय समय पर हमारे उपायुक्त महोदय द्वारा जिला खनन टास्क फोर्स के माध्यम से सभी को निर्देश भी उनके द्वारा दिया जाता है और सरकार के द्वारा भी निर्देश आता है कि अवैध खनन पर लगाम लगे और इसके लिए मैं जो है सो कंटिन्यूअस मैं इस पर काम कर रहा हूं और मेरा टीम भी, मेरा इंस्पेक्टर भी है ना, सभी लोग कंटिन्यूअस हम लोग छापामारी करते हैं। मैं बताना चाहूंगा आपको कि अभी तक हम 2017 से जब से मैं हूं इस जिले में, 2017 से मैंने टोटल 126 एफआईआर किए हैं अलग अलग खनिजों को लेकर के और इसमें बालू के लगभग 149 वाहन होंगे, पत्थर के लगभग 20 होंगे, ईंट के लगभग 14 होंगे, कोयला के लगभग 54 गाड़ियां होंगी और मैग्नीज का 1 गाड़ी होगा। इस तरह से टोटल 224 वाहनों पर हमने एफआईआर दर्ज किया है और एफआईआर ही नहीं, हमने लगभग 149 गाड़ियों पर कन्फिस्केशन के लिए भी माननीय उपायुक्त महोदय के न्यायालय में अधियाचना दायर किया है। जुर्माना लगभग, और जुर्माना के तौर पर लगभग हमने 56,47,000 रुपये अभी तक की वसूली की है।
तो नियमित रूप से हम इस पर काम कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। कहीं भी अवैध खनन होती है तो उसको हम नहीं छोड़ेंगे। उसको भूख जिंदा है, पर एक और भूख भी जिंदा है। ये है रॉबिन हुड आर्मी के कर्मठ रॉबिन, और इनमें भूख मिटाने की भूख जिंदा है। ये ऐसे भाव से अपने अपने शहरों में घरों, होटल या रेस्टोरेंट से बचा हुआ खाना इकट्ठा कर अपने ही शहर में किसी जरूरतमंद के साथ बांटते हैं। तो आइए हम और आप भी रॉबिन हुड आर्मी से जुड़ जाएं। अरे आज क्लास दीपू के रूम में। हाय मैम, कल रात से इसको पेट दर्द है तो सोचो। मैम। क्या फाइन? स्टमक इन्फेक्शन निकला तो देखते हैं, नहीं तो पास वाले केमिस्ट से दवाई मंगवा लूंगी। हेलो, सवाल इसकी हेल्थ का है, जवाब एक्सपर्ट से पूछ लें। जैसे मुझसे वीडियो कॉल कर रहे हो वैसे प्रैक्टो पे डॉक्टर से कर लो। Goodbye doubts. Say hello to top doctors on Practo video consultation 24/7. हेलो डॉक्टर। फिर प्रिस्क्रिप्शन पे लिखी दवाइयाँ ऑर्डर करें और बुक करें लैब टेस्ट या अपॉइंटमेंट। Practo, डाउनलोड द ऐप। Cars 24 पे खरीदो 140 प्लस क्वालिटी चेक से गुजरी कार। Cars 24, a whole new world of cars. Welcome. You've never known. Welcome to a journey you've never imagined. Welcome to Arabia, Saudi.